जो बिल लेकर आई है उसके बारे में? देखिए, एक तो ये है कि ये सीधा एक संविधान के ऊपर हमला करने जैसा है, हमारी लोकशाही को कमज़ोर करने जैसा है। मोदी साहब जब सत्ता में आए हैं तो ये हर कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद कुछ ऐसा एक बिल लेकर आते हैं जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है, लेकिन देश के अंदर चर्चा कर देते हैं और उनका मकसद ये होता है कि हमारी नाकामियों को छुपाने के लिए हम उसके ऊपर चर्चा ना हो तो बाकी के। अब मैं आपको उदाहरण के साथ दे सकता हूँ कि जैसा नोटबंदी का कानून लेकर आए, बोले ब्लैक मनी आ जाएगा, पूरा टेररिज्म ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो लेकर आए, नतीजा क्या हुआ? टाइम टाइम फिश। कितना ब्लैक मनी लेकर आए हैं इसको आज तक है तो कोई आंकड़ा ये बता नहीं सके है। फिर जीएसटी का कानून तो थोप दिए है, पूरे जितने भी कारोबार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर लेकर आ गए हैं। फिर किसानों का जब कानून लेकर आए थे तो किसान कितने महीनों तक रास्ते के ऊपर बैठे रहे उसका विरोध करने के लिए, और वो सवाल कर रहे हैं कि हम किसान हैं, कानून तुम हमारे से बगैर पूछे कैसा लेकर आ जा रहे हैं। और आखिरकार मजबूरन उन्हें वो वापस लेना पड़ा। अब मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं कि महिला रिजर्वेशन का बिल जब लाने का था, महिलाओं को रिजर्वेशन देने का, तो विशेष अधिवेशन बुलाया गया 5 दिन का, और उसमें है तो ये बिल पास किया गया। उन्होंने बताई नहीं कि ये इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कम कम करने वाले हैं, कौन से साल में हम करेंगे, ये बताया ही नहीं है। और अब ये वन नेशन वन इलेक्शन का जो लेकर आए हैं, असल में क्या है कि अब मोदी जी और शाह साहब को महानगर पालिका को भी इलेक्शन जब होता है तो उनको बेचारों को प्रचार करने के लिए उतरना पड़ता है। तो उन्होंने दोनों ने बैठ कर सोचे यार अपन कितना घूमेंगे करके, चलो एक साथ इलेक्शन कर लेते हैं, हेलीकॉप्टरों में जाएंगे, प्लेनों में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपना एक ही साथ प्रचार करके आ जाएंगे। ये उनकी बेचारों की मजबूरी हो गई है। तो ये उन्होंने नया कानून लेकर आए हैं। हम ये समझते हैं, देखिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी 4 राज्यों के इलेक्शंस होना था, उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा का इलेक्शन अलग कर दिया, ये कहकर कि यहाँ पे बारिश होती है, बहुत तेज़ बारिश होती है, तो हम नहीं कर रहे हैं करके। ये इलेक्शन कमीशन ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो तुम 4 राज्यों का इलेक्शन एक साथ नहीं करा सकते हैं, इतना बड़ा देश, उसमें है तो वन नेशन वन इलेक्शन कैसा कराएंगे? ये जवाब उन्हीं को देना है। बस हमारी सोच ये है कि ये एक फेडरलिज्म को हमारे कमज़ोर करता है, कॉन्स्टिट्यूशन पर हमला करता है, लोकशाही को मजबूत करने की बजाय और कमज़ोर करता है। तो ये सब उनका ख्याली पुलाव है। उन्हें मालूम है कि हमारे पास आंकड़े तो है नहीं, हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो है नहीं, तो डाल दो इसके ऊपर, कुछ दिन तक हमारी नाकामियों के ऊपर चर्चा नहीं होगा, और फिर ये स्वाभाविक है कि जब ये पार्लियामेंट के अंदर बिल आएगा तो टाइटा फिश हो जाएगा। बेरोजगारी, महंगाई और इसके बाद आरोग्य को लेकर सरकार उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हुए ये नए बिल लाकर पब्लिक की दिशा भूल कर रही है, ऐसा लगता है आपको? देखिए, इनकी सोच जो है वो ये है कि इस देश के अंदर कॉपरेटिव बैंक्स ख़त्म हो जाने चाहिए, सिर्फ नेशनलाइज्ड बैंक्स रहने चाहिए। कुछ उसी तरह से अगर देखा जाए तो देश के अंदर रीजनल पार्टीज़ का अस्तित्व ख़त्म हो जाना चाहिए, और देश के अंदर सिर्फ है तो भाजपा की नेशनल पार्टी के तौर के ऊपर ये इलेक्शन लड़ेंगे। तो इनकी सोच वैसी ही है। इसका सबसे बड़ा फटका जो होने वाला है वो रीजनल पार्टीज़ को होने वाला है। इनके पास तो क्या है, पैसा है, हर चीज़ है, प्रचार करने के लिए ये पूरे देश के हेलीकॉप्टर्स है तो अपने पास बुक कर लेंगे और प्रचार करते हुए ये पूरा घूमते बैठेंगे। मुद्दा जो आपने सवाल उठाया है, गरीबी के बारे में, बेरोज़गारी के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में कुछ अच्छा लेकर आए करके, इलेक्शन कब होना, कैसे होना है करके, ये राज्य सरकार अपने तौर के ऊपर डिसाइड करता है कि भैया हमारे को राज्य सरकार को भंग करने का है तो कब करने का है करके। उसमें केंद्र सरकार के हाथ में देश के सरकार होती ही है। तो इन मुद्दों से भटकाने के लिए ये हर कुछ महीनों के बाद कुछ तो भी नया फितूर छोड़ डालते हैं, और उनको मालूम रहता है इसका नतीजा कुछ नहीं निकलने वाला है। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी का एक हिस्सा है। महानगर पालिका, ग्राम पंचायत या जिला परिषद ऐसी संस्था को सरकार खत्म करने के इरादे से ऐसी चीज़ें कर रही है? देखिए, मजबूरी ये है कि हमने हैदराबाद में देखे थे कि बेचारे अमित शाह साहब को भी और मोदी साहब को भी महानगर पालिका के इलेक्शन के अंदर चुनाव करने के लिए उतरना पड़ रहा था उनको। तो उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि यार अब लोकसभा में भी हमको दौड़ना पड़ा, विधानसभा में भी, नगर परिषद, ज़िला परिषद के अंदर भी हमको उतरना पड़ रहा है करके। इनकी सोच यही है कि जो भी हो
वो सब नेशनल स्तर का हो। जो हमारा जो ग्राम पंचायत है ये एक्चुअल में गांव की पार्लियामेंट की तरह काम करती है, महानगर पालिका जो है वो असेंबलीज की तरह काम करती है। तो इनको सबको ख़त्म कर डालो। हम और हमारी हुकूमत, हम किसको ला के बिठाने का है अधिकारियों को, और ये नीचे का जो टोटल सिस्टम है, जो एक मजबूत ढांचा है हमारी लोकशाही का, उसको ख़त्म करने की कोशिश हो रही है।